जय श्री राम। राम राम। आप सबको स्वागत है एक बार फिर से श्री रामचरितमानस में आपका। श्री रामचरितमानस में हम आजकल छठे कांड का पाठ कर रहे हैं, जिसमें चल रहा है श्री राम रावण युद्ध। श्री राम रावण युद्ध में ये तो आप देख ही चुके हैं कि मेघनाद का वध हो चुका है, कुंभकर्ण का वध हो चुका है, रावण के लगभग सभी पुत्रों का, उसके महारथियों का, बड़े बड़े योद्धाओं का, आसुरी सेना के उनका वध हो चुका है। और पिछले प्रसंग में श्री राम के हाथों रावण का भी वध हो चुका है और रावण जो है श्री राम के परम धाम को प्राप्त कर चुका है। लेकिन रावण के मृत्यु होते ही वहां पर किस तरह का जो है वो वातावरण है, किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह का शोक संताप चला हुआ है, आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका पठन पाठन करने जा रहे हैं। साथ ही कि विभीषण का राज्य तिलक कौन करता है, श्री राम करते हैं या लक्ष्मण के हाथों होता है, आज ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पीछे हमने ये पढ़ा कि तासु ते समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, वर्ष ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जयति जयति मुकुंदा। कि रावण का जो तेज है वो प्रभु श्री राम के मुख में समा जाता है, जिसे देखकर भोलेनाथ, जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी हर्षित हुए। अब हर्षित भोलेनाथ और शिव जी इसलिए भी हर्षित हैं क्योंकि जो रावण है वो शिव जी का परम भक्त है और भगवान भोलेनाथ श्री राम के भक्त हैं। तो भक्त का उनके आराध्य में समा जाना भोलेनाथ को अत्यंत प्रसन्न कर रहा है। और ब्रह्मा जी भी इसलिए प्रसन्न है क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी से ही अजर अमर होने का वरदान था, लेकिन अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानर को छोड़ दिया था। तो आज श्री हरि नारायण श्री रामचंद्र जी के रूप में, मनुष्य रूप में जो है वो रावण का वध कर चुके हैं। तो इसलिए ब्रह्मा भी प्रसन्न है क्योंकि सभी देवी देवता रावण के जो है ऋषियों के ऊपर, गौओं के ऊपर, मुनियों के ऊपर, देवी देवताओं, मनुष्यों के ऊपर हो रहे अत्याचार से सभी ब्रह्मा के पास जाते थे, त्राही त्राही करते थे। यहाँ तक कि पृथ्वी भी ब्रह्मा के पास एक औरत का रूप धर के गई थी कि पृथ्वी लहूलुहान हो रही है, रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसलिए भोलेनाथ भी प्रसन्न थे और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे। भोलेनाथ की प्रसन्नता का भी कोई पार नहीं था। उनकी दोनों ओर से, भोलेनाथ की दोनों ओर से प्रसन्नता थी। एक ओर से तो कि उनके आराध्य श्री रामचंद्र जी की इस युद्ध में विजय हुई, और दूसरी जीत उनकी ये थी कि उनके भक्त रावण श्री रामचंद्र जी में ही विलीन हो गए थे। तो इसलिए भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न थे। विजय सिंह कड्डा जी, मदन लाल जी, कंवर बख्श जी, जय श्री राम। स्वागत है श्री रामचरितमानस में आपका। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखप्रद प्रभो, खलदल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुरसुमन बरसही हर्ष संकुल बाज दुदुम्बी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। अब सारे देवी देवता हर्षित हो गए क्योंकि सारे की सारे ब्रह्मांड में एक ही दुख चल रहा था, और वो दुख था रावण का अत्याचार, रावण का संताप। तो सब प्रसन्न थे। तो अब सारे के सारे जो हैं वो श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। कृपा के कंद मोक्ष दाता मुकुंद, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु, इन सब के द्वंद्वों से दूर करने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले, दुष्टों को विदर्ण करने वाले और करुणामयी सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष करके पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बजते हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। अब तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया
कि युद्ध भूमि में श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है वो 100 कामदेवों की भांति कांतिमय हो रहा है। बहुत प्रसन्न है, उनकी आभा, उनका ऑरा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रावण का वध उनके हाथों हो चुका है। देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं और जाने क्या क्या किस तरह के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आदरणीय योगेश्वर सर जी, प्रणाम आपको। रिंकू सेन जी, सुभाष रांगड़ा जी, सन्नी गर्ग जी, जय श्री राम। आप सबको स्वागत है श्री रामचरितमानस में। और श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण का वध हो चुका है। देवी देवता, पृथ्वी, जो सब के सब जो हैं अति प्रसन्न हैं। गुड इवनिंग सन्नी गर्ग, कैसे हो? जय श्री राम। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरी पर तड़ित पटल समेत उडगन ब्राजही, भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन। क्षमा चाहती हूँ, बीच में नेट चला गया था। तो अब सारे देवी देवता श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं, उनके रूप का, लावण्य का, सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वही है, सिर पर जटाओं का मुकुट है और बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान है। भुजदंडों में बाण धनुष हैं, शरीर पर रुधिर के कण, शरीर पर रुधिर के कण। अब ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध क्षेत्र में हो तो उसके शरीर पर किस चीज के छींटे होंगे? रक्त के कण होंगे। तो ऐसा एक अलौकिक दृश्य जो है अपने शब्दों में तुलसीदास जी ने गढ़ा है और तुलसीदास जी ने उस चीज को अपने सामने साक्षात करने के लिए कि वो हमें दृष्टिगोचर हो जाए, ये करने के लिए इस चीज का भी वर्णन किया है कि उनका शरीर रुधिर यानी कि रक्त के कणों से भी शोभायमान हो रहा है। अब युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, भाले, तीर चलेंगे तो बदले में जो इधर को आएगी रक्त की बौछार ही आएगी, वो एक स्वाभाविक सा है। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर्षे जय सुखधाम मुकुंद। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सारे देवी देवता हर्षित हुए, निडर हुए और भयहीन हुए और इसी तरह से सारे वानर और भालू भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। राजू राजपूत जी, ब्रिजमोहन जी, मृगांक जी, जय श्री राम आप सबको। अब ये तो एक दृश्य हो गया। अब रावण की मृत्यु हो गई, देवता प्रसन्न, वानर प्रसन्न, भालू प्रसन्न, श्री रामचंद्र जी शोभायमान हो रहे हैं, सभी प्रसन्न है। धरती प्रसन्न, पृथ्वी प्रसन्न है, ऋषि प्रसन्न, मुनि प्रसन्न, किन्नर प्रसन्न, देव गंधर्व प्रसन्न। लेकिन कोई तो है, कोई भले कितना ही बुरा हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी मृत्यु पे कोई ना कोई तो रुदन करता ही है। एक मां और एक पत्नी, एक मां और एक पत्नी, बेटा दुष्ट से दुष्ट भी क्यों ना हो, उसकी मृत्यु हो तो मां की आंखें भर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पति कितना दुष्ट क्यों ना हो, पति कितना अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी रुदन ना करे, ये हो नहीं सकता। पति सिर देखत मन दो दरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पही आई। अब जो रावण का सिर था, वो श्री राम के जो तीर हैं वो तीर उड़ा के ले गए और मंदोदरी के आगे फेंक दिया था। तो मंदोदरी व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गई रावण के सिर को देखकर। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाती हैं वो, और जहां रावण है वहां ले जाने का प्रयास करती हैं। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा, उर ताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। अब एक साधारण व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो भी रो रो के माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, बंधु बांधव उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उन्होंने ऐसा किया था, मेरे लिए ये किया था, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। हालांकि मंदोदरी ने पूरा का पूरा प्रयास किया
सुंदर कांड से लेके यहां पहुंच गए लंका कांड तक। रावण को समझाने का अथक प्रयास किया कि सीता को छोड़ दें और श्री रामचंद्र जी की शरण में जाएं, उनसे क्षमा मांगे, आपको क्षमा कर देंगे और मेरा सुहाग अचल रहेगा। लेकिन रावण नहीं माना तो नहीं माना। मंदोदरी जानती थी कि रावण जो है अधर्म का काम कर रहा है, लेकिन माने तो माने, अहंकार कैसे माने। और दूसरा, अगर काल सिर पे मंडरा रहा है तो दूसरे की युक्ति कैसे किसी को वो मान पाए। लेकिन मंदोदरी अब रुदन कर रही है। पति की दशा देखकर एक रावण कोई साधारण पति नहीं था, एक साधारण राक्षस, उसे कहो असुर कहो और कुछ भी कहो, भक्त कहो, ज्ञानी कहो, कोई भी था, अत्यंत बलशाली था। मंदोदरी पत्नी है रावण की और मंदोदरी सारे के सारे कारनामे जानती है रावण के। रावण कितना शक्तिशाली है, रावण कितना ज्ञानी है, रावण कितना बड़ा शिव भक्त है, रावण शैव भी है, रावण वैष्णव भी है और रावण एक वैज्ञानिक भी था। यही नहीं, रावण ने किन किन योद्धाओं को युद्ध में पछाड़ा, मंदोदरी एक एक हाल जानती थी। रावण से ये 10 दिक्पाल थर थर कांपते थे, मंदोदरी जानती थी। रावण से इंद्र भयभीत रहता था, मंदोदरी जानती थी। रावण से देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, मनुष्य सभी भयभीत रहते थे, मंदोदरी जानती थी। लेकिन आज अपने पति की दशा देखकर कि शरीर में धड़ से सिर अलग है, भुजाएं अलग हैं, ये कैसी दशा उस महाज्ञानी, उस महाबलशाली, उस शिव भक्त की आज ये हो गई है। मंदोदरी रुदन कर रही है, बल खाती है, छाती पीटती है, देह की शुद्ध नहीं रहती, केशों की शुद्ध नहीं रहती, रुदन कर रही है। चुनीलाल जी, काजल जी, जय श्री राम, जय श्री राम आप सबको। तब बलनाथ डोल नित धरनी। अब देखिए वो कैसे, किस तरह के वो वचन कहती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससितरनी, शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि पर्यो परिछारा। कहती है कि नाथ, ये किस दशा में आज मैं आपको देख रही हूं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, अगर तेज की बात करें, जो स्पष्ट तेज है, जो प्रत्यक्ष तेज है, वो किसका है। वैसे तो तेज श्री हरि नारायण में है, भोलेनाथ में है, ब्रह्मा में है, देवी देवताओं में है। लेकिन प्रत्यक्ष तेज, जिस तेज को एक आम मनुष्य भी देख सकता है, वो तेज है चंद्रमा में, वो तेज सूर्य में है, वो अग्नि में है। वो एक पापी को भी दिख जाता है, एक अज्ञानी को भी दिख जाता है, एक जानवर को भी दिखता है, किसी को भी दिख जाता है। वो बस नेत्र होने चाहिए। तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मंदोदरी कहती है कि जिसके आगे निस्तेज था वो, और शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं उठा सकते थे, आज वही शरीर धूली में, यानी कि भूमि पर धूल में, बिना सिर के, रक्त रंजित थुसर होके पड़ा है। मंदोदरी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काहू न धीरा। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, सूर्य, ये कोई भी, यहां तक कि नवग्रहों तक को रावण ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। नवग्रहों तक को रावण ने अपनी कैद में रखा था और उन ग्रहों की चाल रावण के कहने पे, रावण के संकेत पे, ना रावण के निर्देश पे चलती थी। जो नवग्रह जिसकी मुट्ठी में थे, नवग्रहों को जिस रावण ने अपनी कैद में रखा था, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, इंद्र, जिससे डरते थे, हे स्वामी, आपने अपने भुजबल से जहां काल और यमराज को जीत लिया था, आज तुम अनाथों के भांति ऐसे धूल में कैसे पड़ रहे हो।
हा स्वामी, आपने मेरी नहीं सुनी। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोग निहारा। बहुत रुदन कर रही है मंदोदरी कि तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र कुटुंबियों, उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम तो तुम ही हो, लेकिन आज तुम्हारे सभी पुत्र, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे महारथी, महायोद्धा, सब के सब इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, केवल एकमात्र कारण से कि श्री राम के विमुख हुए। और तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। रावण से कहती है मंदोदरी कि तुम्हारी देह पे रोने वाला मेरे सिवा अब और कोई बचा नहीं। कुल के दीपक पहले ही बुझ चुके हैं। कौन रोएगा? इतने पुत्र होते हुए कौन अग्निदाह करेगा? कौन संस्कार करेगा? मंदोदरी बहुत रुदन कर रही है। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभई दिसिप नित नाव ही माथा। कि नाथ विधाता की सृष्टि तुम्हारे हाथ में थी। रावण को कहती है तुम्हारे हाथ में थी ये विधाता की सृष्टि। इतना शक्तिशाली थे तुम, इतने ज्ञानी थे तुम, इतने भक्त थे तुम, इतने शिव भक्त थे तुम। लेकिन और जो लोकपाल थे वो भयभीत होकर खड़े रहते थे, तुम्हें मस्तक नवाजते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुखी अनुचित नाही। आज तुम्हारे कटे हुए शरीर के अंगों को गीदड़ खा रहे हैं। मंदोदरी रो रही है। काल विबस्पति कहा न माना, अग जग नाथू मनुज करी जाना। कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कहती रही कि ये साधारण मनुष्य नहीं, ये श्री हरि नारायण है। और तुम्हारी यही गलती रही कि तुमने इन्हें साधारण मनुष्य माना। जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेही नमत सि ब्रह्मादि पुरपिय, भजेहु नहीं करुणामयम। कि दैत्य रूपी वन को जलाने वाले साक्षात श्री हरि नारायण को आपने मनुष्य जानने की गलती कर दी नाथ। आजन्म ते पर द्रोह तत् पपो घमय, तब तनु अयम। तुम हूं दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मा निरामयम। और कहते हैं, मंदोदरी कहती है कि तुम्हारे सामने साक्षात श्री हरि नारायण थे, लेकिन तुम उनके साथ युद्ध ही करते रह गए। उनको पहचाना ही नहीं, उन्हें भजा ही नहीं। लेकिन मंदोदरी कहती है कि आहा, धन्य है वो श्री हरि नारायण, धन्य है श्री राम, जो आपने उनसे इतना विद्रोह किया, इतनी शत्रुता की, इतना अधर्म का कार्य किया, उनके ऊपर अस्त्र चलाए, शस्त्र चलाए, उसके बाद भी तुम्हें श्री राम ने अपना परम धाम दिया, अपने परम धाम को प्राप्त हुए। तो उन श्री हरि नारायण की, श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। कि हे नाथ, कृपा सिंधु भगवान की तरह कोई दूसरा नहीं, जिनसे आपने शत्रुता मोल ली, उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारा सारा तेज स्वयं में ले लिया और तुम्हें अपने परम धाम को भेज दिया। मंदोदरी वचन सुनी काना, सुरमुनि सिद्ध सबन ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थ बादी। मंदोदरी के जो विलाप था, जो वचन थे, वो आकाश से देवी देवता सुन रहे थे, दिक्पाल सुन रहे थे, नवग्रह सुन रहे थे, ऋषि मुनि सुन रहे थे, सभी के सब सुन रहे थे। और वो सब मंदोदरी के इन वचनों की प्रशंसा भी कर रहे थे, क्योंकि मंदोदरी रावण के लिए जो कह रही है वो भी सत्य था। और मंदोदरी जो श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा मान रही है कि इतनी शत्रुता, इतने दुष्टता होने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें परम धाम को भेजा अपने, तो वो भी सत्य था। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मनु दुख भारी। अभी तो मंदोदरी की बात है, अब इसमें ये प्रसंग नहीं है। अगर हम रामायण, ये मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, जो
तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखा है। लेकिन जो रामायण है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण है, जो उस काल में लिखा गया था जब रामायण घटित हो रही थी, तो उसमें कुछ मंदोदरी के और श्री रामचंद्र जी के भी उसमें कुछ प्रसंग हैं, रावण और श्री राम के भी प्रसंग हैं, जो मैं वैसे ही इसमें सुनाती हूँ, हालांकि श्री रामचरितमानस में नहीं है। तो जब कहते हैं कि रावण मृत्यु शैया पे था, मरने की कगार पे था, तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कि रावण के पास जाओ, ये परम ज्ञानी है, ये तुम्हें जाते जाते कोई ना कोई उपदेश देगा, और ये जो उपदेश देगा तुम उसे ग्रहण करना, क्योंकि रावण जो है बहुत ज्ञानी है। तो रावण ने एक बात ये भी कही थी, रावण ने ये कहा था कि मैं परम ज्ञानी, परम योद्धा, परम शक्तिशाली, परम शिव भक्त, और रावण जो था वो श्री रामचंद्र जी के से हर चीज में आगे था। उसके पास, श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या थी अगर, तो रावण के पास सोने की लंका थी। श्री रामचंद्र जी के पास अगर सीता जी थी, तो रावण के पास मंदोदरी थी। मंदोदरी पंच कन्याओं में एक थी, और मंदोदरी परम सुंदरी थी, उस समय की परम सुंदरी थी, पंच कन्याओं में एक थी मंदोदरी। लेकिन उसके बावजूद भी काल सिर पे जब मंडरा रहा है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, आप चाहे ब्रह्मा से वरदान मांगो, चाहे विष्णु से वरदान मांगो, चाहे शिव जी से वरदान मांगो, आप किसी से भी वरदान मांगो, लेकिन जो आया है वो जाएगा। रावण ने भी अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन भूला, गलती कर दी, तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी में होता ही है। वो चाहे ज्ञानी है, चाहे धनवान है, चाहे बुद्धिमान है, कोई भी है। अब यहां अहंकारी है, तो अहंकार में मनुष्य को छोड़ दिया कि किसी से के भी हाथों में मृत्यु ना हो, लेकिन किसे छोड़ा? मनुष्य को। पुष्पराज भाई साहब जय श्री राम, अमृत शर्मा जी जय श्री राम, अश्वनी जी जय श्री राम, स्वागत है आप सबका। रावण का वध हो चुका है श्री राम के हाथों, और अब उनके युद्ध के पश्चात, उनके मरण के पश्चात जो मंदोदरी के संवाद हुए, और जो कुछ रावण का जो प्रसंग है उसके मृत्यु के समय का, उस पे मैं चर्चा कर रही हूं। तो अब रावण की मृत्यु हो गई, मनुष्य को छोड़ा, तो ठीक है, श्री हरि नारायण को मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा, मर्यादाएं सेट की, और मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, और इतनी मर्यादाएं सेट की कि इतना औरा बढ़ा लिया अपना, इतना व्यक्तित्व अपना इतना विशाल कर दिया कि हर कोई उसमें समा जाता, जो एक आम मनुष्य के वश की बात नहीं है। नारायणी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि बंधन में थे कि रावण का वध जो है एक मनुष्य के हाथों होना है, इसलिए नारायणी शक्तियों का उपयोग नहीं किया श्री हरि नारायण ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में। तो अब रावण क्या कहते हैं? रावण कहता है कि भाई मैं जो है श्री रामचंद्र जी से हर चीज में अधिक हूं, चाहे पत्नी का सौंदर्य लो, चाहे सोने की लंका है, चाहे वैभव है, चाहे यश है, इंद्र को हराया, सारे देवी देवता डरते थे, ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, सारे दिक्पाल डरते थे, पृथ्वी थर थर कांपती थी, ऋषि मुनि कांपते थे, गौएं कांपती थी, मनुष्य कांपते थे, हर कोई डरता था रावण से। हालांकि कुछ प्रसंग हैं कि जहां रावण को पछाड़ा भी गया है, बाली द्वारा, बलि द्वारा, सहस्त्रबाहु द्वारा, तो 2-3 प्रसंग उसके हार के भी हैं। लेकिन अधिकतर बात कौन सी सत्य मानी जाती है? जो बाहुल्य में है, जो अधिकता में है। तो अधिकता में यह है कि वो बहुत शक्तिशाली था, सब उसे डरते थे, तो उसकी जो छुटपुट हारें थी वो इतिहास में छुपी रही। लेकिन सत्य है कि बलि ने उसको हराया था, बाली ने उसको हराया था, सहस्त्रबाहु ने उसको हराया था। तो अब रावण कहता है मैं हर चीज में आगे था, मैं क्यों हारा उसके बावजूद भी श्री रामचंद्र जी के साथ? तो बाली कहता है मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, और श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण को रावण कहता है कि तुम जैसा भाई था।
तो भाई जो नहीं था वो था विभीषण। अब रावण ने एक गलती की थी, विभीषण का भी हम पूरा कसूर नहीं मान सकते, रावण ने भी गलती की थी। विभीषण ने इतना ही तो कहा था रावण से कि सीता को श्री रामचंद्र जी के पास भेज दो और उनकी शरण में जाओ। उस पे लात मारी, उसको निकाल दिया और उसको कहा कि तू मेरी नजरों से दूर चले जा, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरे हाथों तेरा वध हो जाएगा। तो अपनी मृत्यु से, क्योंकि विभीषण धर्मज्ञ था, और जो धर्मज्ञ लोग होते हैं वो अंदर से थोड़े डरते हैं, अंदर से थोड़े कमजोर होते हैं, और जो पापी होता है वो कमजोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे किसी की हानि करने में जो है वो कोई झिझक नहीं होती है। लेकिन जो धर्मज्ञ होता है, जो मर्मज्ञ होता है, उसे झिझक होती है, और वो उस झिझक के नाते वो डरपोक बन जाता है। तो वो धर्मज्ञ था, दयालु था, और भाई को एक छोटे भाई होने के नाते एक छोटी सी शिक्षा देने की कोशिश की थी। डर गया तो श्री रामचंद्र जी की शरण में चला गया। अब श्री रामचंद्र जी की शरण में चला गया तो उनका भक्त हो गया, और श्री रामचंद्र जी ने भी शरणागति को शरण दे दी। तो भक्त क्या, उनका बहुत बड़ा फैन बन गया। तो अब रावण से तो डरता था, वापस लंका जा नहीं सकता था, तो कहीं तो उसको भी रहना था। तो श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिया। अब श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिया था विभीषण, धर्म के रास्ते पे चलता था, श्री रामचंद्र जी ने उसको शरण दे दी थी। तो उसी धर्म पे चलते हुए, उस ईमानदारी से विभीषण ने श्री रामचंद्र जी का साथ दिया, और वो ईमानदारी रावण के लिए बेईमानी बन गई, जिसे आज तक हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो रावण ने भी लक्ष्मण को कहा था कि मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और श्री राम इसलिए जीत गया कि लक्ष्मण तुझ जैसा भाई उसके साथ था। तो ये चीजें जो हैं हमें ये सिखाती हैं। हालांकि आज के समय में किसी के पास थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो वो दूसरे का तिरस्कार करने लग जाता है। छोटे बड़ों का तिरस्कार, आजकल के समय में छोटा ही बड़ों का तिरस्कार करता है ज्यादातर। हाँ, बड़े भी करते होंगे कहीं, लेकिन छोटों को देखा छोटा ज्यादा तिरस्कार करते हैं। छोटे धीरे धीरे माता पिता के नजदीक हो जाते हैं और कुछ ऐसा दृश्य बना देते हैं, बड़ों का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि बड़े, उनको बचपन से ही ये सिखाया गया होता है कि तुम ठीक रहोगे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन ठीक रहेंगे, और वो उसी संस्कार पे चले होते हैं। वो घुटते रह जाते हैं, वो अपमान सहते रह जाते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन छोटे अपनी बातों की जलेबी में जो है हर बार बड़ों को गलत साबित करते हैं, और बहुत स्मार्ट बनते हैं कि दूसरों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन बड़ों को सब पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरह से ये रावण का संदेश है आज के कलयुगी समाज के लिए कि वही आगे बढ़ता है जहां पे एकता है। एक भी कड़ी जहां टूटी वहां पे लंका हाथ से छूटी। तो ये चीज है। और दूसरा संवाद जो मंदोदरी और रावण का है वो भी बड़ा जो है वो संवेदनशील है कि मंदोदरी कहते हैं कि ये इसका पाठ नहीं है श्री रामचरितमानस का, ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग मिलता है। रामायणें भी बहुत सारी लिखी गई हैं, तो एक प्रसंग वहां मिलता है कि मंदोदरी युद्ध क्षेत्र में आती है। उनको जो है वो बहुत सारी नारियां जो हैं महल की वहां लेके आती हैं जहां रावण का शरीर पड़ा हुआ था। श्री रामचंद्र जी वहां बैठे थे, मंदोदरी पीछे से आती है, श्री रामचंद्र जी बैठे होते हैं, मंदोदरी की परछाई देखते हैं श्री रामचंद्र जी, पीछे से परछाई, और वो परछाई देख के ही खड़े हो जाते हैं और मंदोदरी को कहते हैं प्रणाम माते। तो मंदोदरी जो है वो निशब्द हो गई थी श्री रामचंद्र जी के आगे। तो मंदोदरी कहती है कि आज मैं समझी कि क्यों इतना परम प्रतापी उनका पति यानी कि रावण, महाबलशाली, महायोद्धा, महाशिव भक्त, महावैष्णव, वो जो है आज क्यों इस तरह से युद्ध क्षेत्र में बिना सिर के पड़ा है, क्योंकि
उसने अपनी स्त्री के होते हुए कभी दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं किया। और एक श्री रामचंद्र जी हैं कि आज मुझ जैसी स्त्री का पति नहीं है, उसके बावजूद भी वो मुझे माता कह के पुकार रहा है। तो ये भेद था रावण और श्री रामचंद्र जी में कि रावण मायावी शक्तियों के बाद भी श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य, एक साधारण वनवासी और एक ऐसा बेटा समझ के धिक्कारता रहा जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया। आज उसके हाथों वो उस युद्ध भूमि में नीचे धूल धरिस होकर पड़ा हुआ है। तो बातों ही बातों में काफी समय निकल गया है। आज का प्रसंग मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। कल फिर रात्रि 8:30 पर आपसे भेंट होगी। और जो ये जो प्रसंग है आज का, एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवार में एक दूसरे का अपमान मत कीजिए। आप किसी भी पद पे हो, आपके पास कोई भी रुतबा हो, आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, जो बड़ा है, उसको बड़े का ही सम्मान दीजिए। हो सकता है उसके पास कम रुतबा हो, उसके पास कम पैसा हो, छोटा घर हो, या वो ज्यादा जो है वो आपके आगे नहीं हो, या छोटा वैसा ही है, लेकिन जो हमारा रिचुअल्स है, जो हमारी रीत है, जो हमारे संस्कार हैं, जो जहां है उसको वो मान जरूर दिया जाए। और कहते हैं कि इस तरह से अगर एक दूसरे को मान देते हैं, अपमान नहीं करते हैं, तो उससे जो हमारे ग्रह भी सुदृढ़ रहते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती रह जाती हैं, जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए रिश्तों का सम्मान करना सिखाती है श्री रामचरितमानस। रिश्तों का सम्मान सिखाता है श्री राम का परिवार, रामायण का परिवार। तो इस कथा को सुनने से हमें सिर्फ ये कथा ही नहीं है, ये हमें पल पल, पग पग, हर शब्द में हमारे मन को एक अच्छे परिवार की ओर प्रेरित करती है, जिससे कि हमारा भविष्य सुदृढ़ हो सकता है। इसी के साथ जय श्री राम, शुभ रात्रि।